साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? बताइए साथियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो वह है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व वाली अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत कैसा राष्ट्र है? बताइए दोस्तों, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत कैसा राष्ट्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विकासशील राष्ट्र, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका विकासशील सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? बताइए दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो वह है आयात निर्यात बंद, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसका आयात एवं निर्यात दोनों बंद होते हैं उसको बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? बताइए साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या, उद्योगों का अल्प विकास, यानी कि ये सभी कारण हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तात्पर्य है। बताइए साथियों, आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता। उपरोक्त तो सभी आर्थिक विकास के तात्पर्य या आधार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। बताइए साथियों, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। तो वो शामिल है कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो वह वर्ष 2011-12, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ष 2012-11 राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? बताइए साथियों, राष्ट्रीय आय क्या है? तो वह है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? बताइए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वह तृतीय क्षेत्र का, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान रहता है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? बताइए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बताइए दोस्तों, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वह सेवा क्षेत्र का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बताइए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वो होती है योजना आयोग की, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग की जिम्मेदारी होती है पंचवर्षीय योजना की प्लानिंग करना। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।
अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? बताइए साथियों, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो वो तैयार करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती हैं? बताइए दोस्तों, भारत में बेरोजगारी की किस्म कौन सी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है तो वह प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? बताइए दोस्तों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो वो करता है डीटी लाकड़वाला, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? बताइए साथियों, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? तो वो रही है निर्माण के क्षेत्र में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्माण के क्षेत्र में भारत में रोजगार के अवसर सबसे ज़्यादा उत्पन्न किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? बताइए साथियों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो वो था गरीबी में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? बताइए साथियों, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुटीर ज्योति योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? बताइए साथियों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो प्रकाशित की जाती है विश्व बैंक के द्वारा, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? बताइए साथियों, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? तो वो है महबूब उल हक, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महबूब उल हक मानव विकास सूचकांक अर्थशास्त्री की देन है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं? बताइए साथियों, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं तो वो शामिल होते हैं साक्षरता दर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? बताइए साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 फरवरी 2006, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन था? बताइए दोस्तों, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण योजना संबंधित है? बताइए साथियों, भारत निर्माण योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? वो संबंधित है भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से संबंधित है भारत निर्माण योजना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 25 दिसंबर 2000 को, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सन 2000 ईस्वी में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? बताइए साथियों, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1 अप्रैल 2005, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 2005 को
राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना लॉन्च की गई थी। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।